Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomed Kit with Bonik. So guys, NEET का स्टेट काउंसलिंग मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 का शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है wbmcc.nic.in इस वेबसाइट में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीट राउंड 1 का लेटेस्ट शेड्यूल आ चुका है wbmcc.nic.in में। वहां पर जो एक न्यू पोर्टल और न्यू न्यूज ओपन हुआ है, वहां पर दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ राउंड 1 इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो एंड उसको लेकर ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स मतलब 2019 में कॉलेज में एडमिशन से पहले कौन कौन सा प्रोसीड्योर्स हमने मेंटेन किया था एंड मैंने क्या क्या ट्रबल फेस किया था, क्या क्या प्रॉब्लम होता है नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही मैं आपको आज गाइड करूंगा कैसे आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली डिस्कस करेंगे स्टेप्स के बारे में, वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे आपको इस कॉलेज से उस कॉलेज में राउंड 1 से राउंड 2 में ट्रांसफर होना पड़ेगा, इन सब फैक्टर्स के बारे में। चॉइस फिलिंग को लेकर सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जब वेस्ट बंगाल स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्रिप्शन बटन को हिट करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ठीक है, एंड कल हमारा एक न्यू टेस्ट होने जा रहा है मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है फॉर नीट 2021 एस्पिरेंट्स, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हो एंड उस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसका वीडियो सोल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे सोमवार और मंगलवार को। ठीक है, तो चलिए चले जाते हैं मेन मुद्दे पे, द शेड्यूल ऑफ राउंड 1 इन वेस्ट बंगाल स्टेट। सो गाइस, अब हम चले आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पे जो है काउंसलिंग, वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग राउंड 1। इसका शेड्यूल क्या है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख डाला है, जो शेड्यूल जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ ही हम लोग और कुछ क्वेश्चन को लेकर भी डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे किया है, जैसे एडमिशन प्रोसीड्योर कब होता है, वेरिफिकेशन क्या होगा या नहीं होगा एक्सेट्रा। पहले ही मैं बता देता हूँ, वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर इस साल नहीं हो रहा है। वेरिफिकेशन डायरेक्ट होगा आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे उस टाइम पे। अगर आपका वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का कोई गलती हो और इनकरेक्ट हो और रॉन्ग हो तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा एंड वहां से आपका नाम कट जाएगा एंड ऑब्वियसली आपका अलॉटमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। सो गाइज बी अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि वेरिफिकेशन जब होता है जनरली वो बहुत पहले ही हो जाता है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने से, इसलिए वहां पर क्या होता है एक फिल्टरेशन का काम हो जाता है, लेकिन इस साल वो नहीं हो रहा है। एंड चलिए इसको लेकर ही और भी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो ये टोटल एंटायर प्रोसेस में पहला जो पॉइंट आपको जानना पड़ेगा दैट इज ऑनलाइन एनरोलमेंट एंड फीस पेमेंट। ऑनलाइन एनरोलमेंट एंड फीस पेमेंट ऑब्वियसली आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आपको एनरोलमेंट करना पड़ता है जब स्टेट काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट करते हो एंड फीस पेमेंट करना पड़ता है उस टाइम पे। इसका जो टाइम स्पेन और ड्यूरेशन है दैट इज 9 नवंबर टू 12 नवंबर, 4 डेज का ये टाइम स्पेंड है। ठीक है, इसके बाद मेजर जो प्रोसेस मिसिंग है दैट इज वेरिफिकेशन प्रोसेस। जनरली 2018 का हो 19 का हो, मैंने जिस 2 साल में काउंसलिंग प्रोसीड्योर में पार्टिसिपेट किया था उन 2 साल में एनरोलमेंट के बाद हमें क्या होता था, एक वेरिफिकेशन वेन्यू दिया जाता था। वहां पर जाकर हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होता था। उसके बाद क्या होता था, हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ये चॉइस फिलिंग कर सकते थे, लेकिन इस साल वो नहीं हो रहा है। ये पॉइंट को याद रखना। ये वेरिफिकेशन कब होगा, डायरेक्ट होगा आप लोग जब एडमिशन लेने जाओगे अपने अलॉटेड कॉलेजेस में, उस टाइम पे आप लोगों का वेरिफिकेशन ही होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में सेकंड जो प्रोसेस है इस साल 2020 में जो मेजर चेंजेस के बाद सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। ठीक है, ये एनरोलमेंट के बाद ये कुछ एनरोलमेंट आईडी देंगे, आपका एक पासवर्ड होगा, आपका एक अकाउंट होगा, वहां पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर से एंड उसके साथ ही आप लोगों को चॉइस फिलिंग भी करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग का प्रोसीड्योर क्या होगा, चॉइस फिलिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, कौन कौन सा मेजर फैक्टर्स चॉइस फिलिंग के टाइम पे हमें लगता है एंड ऑब्वियसली गाइस चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन सा कम प्रायोरिटी देना चाहिए, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा जो 12 नवंबर से पहले ही मैं रिलीज करूंगा। तो यहां पर देख लेते हैं चॉइस फिलिंग का जो टाइम स्पेन होगा वो होगा 10 नवंबर टू 12 नवंबर। ठीक है, यहां पर 10 नवंबर अप्रोक्स 10 AM से। ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लेना शेड्यूल, यहां पर मुझे याद नहीं है, मुझे लग रहा है 10 नवंबर 10 AM से 12 नवंबर 11:59 PM तक ये चलेगा। ठीक है,
इसके बाद आते हैं चॉइस लॉकिंग। तो चॉइस लॉकिंग में जनरली क्या होता है, 12 नवंबर को 10 AM से 11:59 PM तक, मतलब लगभग अराउंड 14 आवर्स आपको मिलेंगे चॉइस फिलिंग में। बहुत सारे चॉइस लॉकिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, भैया हमने तो चॉइस फिलिंग कर लिया, हमारा जो रिक्वायर्ड कॉलेज था, जो रिक्वायर्ड क्रोनोलॉजी था, हमने कॉलेज का चॉइस फिलिंग में वो मेंटेन कर लिया, लेकिन अगर बाई चांस 12 नवंबर को हमारा नेट का पूरा से सर्वर डाउन हो जाए और कुछ भी हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, हम क्या चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर WBMCC ने भी ये जो फॉर्मेट बनाया है और ये जो शेड्यूल बनाया है, यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप लोग चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर रीजन के कारण से, तो ऑब्वियसली गाइस ये ऑटो लॉक हो जाएगा। ऑटो लॉक का फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप लोगों को चॉइस लॉकिंग को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज योर चॉइस फिलिंग, प्रेफर्ड चॉइस फिलिंग, ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसके बाद क्या होगा, चॉइस लॉकिंग करने के बाद 13 नवंबर आफ्टर 6 PM आपका एक प्रोविजनल रिजल्ट निकलेगा। प्रोविजनल जिसे हम कहेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, व्हाई प्रोविजनल, व्हाई नॉट फाइनल, ठीक है। यहां पर ये कह रहे हैं ये एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे जो चेंज हो सकता है, इसका भी एक रीजन है। एज दूसरा साल क्या होता था, 2019 का हो 18 का हो, एक फिल्टर होकर मतलब वेरिफिकेशन होने के बाद स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन इस साल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक नहीं है, वो लोग पहले से फिल्टर होकर साइड में जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो लोग भी अटेंड करेंगे काउंसलिंग में, उनका भी अलॉटमेंट होगा कॉलेजेस का, उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इसलिए क्या हो सकता है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ना रहे और कोई भी डॉक्यूमेंट में गलत डेटा रहे तो ऑब्वियसली गाइस वो लोग साइड हो जाएंगे एंड वो लोग ये काउंसलिंग प्रोसीड्योर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो निकालेंगे। सो गाइस ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूं, मेरा टाइम पे भी मेरा सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत बढ़ गया था फुल बॉडी का। ये 13 नवंबर को आपको सेम सिचुएशन होगा, आप लोग wbmcc.nic.in में जाओगे, ओपन करोगे पोर्टल खोल के बैठे रहोगे, लेकिन 6 PM के बाद ही रिजल्ट निकलेगा और मेरिट लिस्ट निकलेगा वेस्ट बंगाल का, ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। इसके बाद हम लोग आते हैं रिजल्ट ऑफ राउंड 1 अलॉटमेंट, ठीक है। इसके बाद 16 नवंबर को 6 PM के बाद ही आप लोगों का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट हाथ में मिलेगा। मतलब आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग किया है, चॉइस फिलिंग के बाद कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको हो रहा है, इस टाइम पे 16 नवंबर को ही आप लोग एकमात्र जान पाओगे, ठीक है। एंड यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट लास्ट फिजिकल रिपोर्टिंग, मतलब जब आपको एडमिशन लेने जाना होगा उस कॉलेज में, ठीक है। इसका डेट क्या है, इसका डेट है 17th and 18th नवंबर फ्रॉम 10 AM to 4 PM। यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, भैया हमारा सिर्फ अलॉटमेंट लेटर हाथ में आया एंड नेक्स्ट दिन ही हमारा एडमिशन स्टार्ट हो गया, 2 दिन सिर्फ एडमिशन चलता है, तो हम कैसे ये करेंगे। मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। मेरा फर्स्ट टाइम कहां पर हुआ था, रामपुरहाट में हुआ था। जब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके हाथ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली गाइस आप लोग चॉइस फिलिंग से कौन सा मेडिकल कॉलेज आपका हो सकता है ये गेस कर सकते हो। एंड उसके वाइज आप लोग ट्रेन कहो, प्लेन कहो, किसी का भी कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का टिकट बुक कर लेना एंड ऑब्वियसली बुक करने के बाद आपको सिर्फ वेट करना है कौन सा मेडिकल कॉलेज में आपका होता है। तो इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरा मेरिट लिस्ट निकला था, उस मेरिट लिस्ट का जो मेरा जनरल रैंक था उसके वाइज अगर मैं मेंटेन करता था तो यहां पर आप स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि भैया जिस टाइम पे हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट हमारे हाथ में आता है वो इवन शाम का टाइम होता है एंड उस टाइम के बाद हम लोग कैसे नेक्स्ट दिन ही रवाना हो उस पर्टिकुलर अलॉटेड मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो जब मेरिट लिस्ट आप लोग देखोगे उसके बाद ही आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट करके ये तय कर लेना कौन सा मेडिकल कॉलेज होने का चांस सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैंने भी यही किया था एंड अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हो तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो एंड आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू यू
एंड ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा आपके जितना हो सके हेल्प कर सकूं मैं, ठीक है। वहां पर जाकर यहाँ पर देखो मेरिट लिस्ट आप लोगों के हाथ में जब आ जाएगा तब आप लोग ऑब्वियसली समझ पाओगे कौन सा मेडिकल कॉलेज आपका अलॉटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट हाथ में आएगा उससे पहले जो जो मेडिकल कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हो सकता है उन सब मेडिकल कॉलेज में जो लोकेशन है वहां पर कैसे जाया जाता है, ट्रेन में, बस में और प्लेन में, ये आप लोग तय कर लेना एंड उसका कंसिक्वेंट टिकट्स आप लोग बुक कर रखना। क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था रामपुरहाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड मेरा बहुत होने का प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल चांस था मालदा, मुर्शिदाबाद, रामपुरहाट, डायमंड हार्बर, ठीक है, एंड रायगंज। तो मेरे डैड ने क्या किया था, मेरे डैड ने ये जब मेरिट लिस्ट रिलीज हो गया था उसके बाद जो गैप था, मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद ही उन्होंने रामपुरहाट का टिकट बुक किया, उन्होंने डायमंड हार्बर का टिकट बुक किया, उन्होंने रायगंज का टिकट बुक किया। ये 4 टिकट्स उन्होंने बुक कर लिया था, ठीक है, ताकि कोई अगर मेडिकल कॉलेज में बाय चांस हो जाए अलॉटमेंट तो ताकि नेक्स्ट दिन ही हम लोग रवाना हो सके उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो यहां पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वेरिफिकेशन में एंड एडमिशन में, एंड एडमिशन टाइम पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाना पड़ेगा वो भी मैं बता दूंगा सेपरेट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली शेड्यूल को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को जनरली क्या करना पड़ेगा, टिकट्स बुक कर लो और दिमाग में सोच लो आप लोग किससे जाओगे और कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप लोग जाओगे, और प्राइवेट अगर कार हो तो ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड वे। तो ऑब्वियसली इसके बाद जब आपका अलॉटमेंट रिजल्ट हाथ में आएगा, जिस मेडिकल कॉलेज में आपका हुआ है उस मेडिकल कॉलेज का जो जाने का टिकट है वही रखना, बाकी सब कैंसिल कर देना रात के अंदर अंदर, एंड नेक्स्ट दिन ही आप लोग रवाना हो जाना। एंड वहां पर जाकर आपका एडमिशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, एंड उसके बाद ही आपका वहां पर अलॉटमेंट होगा और वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक शेड्यूल में दिया हुआ है एनआरआई कोटा के लिए वेरिफिकेशन जो होगा वो होगा 17 नवंबर 10 AM to 4 PM इस टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कैसे ये शेड्यूल होगा एंड कैसे आपको अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद ही एडमिशन लेने के लिए जाना होगा। सभी चीज आई थिंक मैंने सिंप्लीफाइड वे में आपका जो जो क्वेरी था वो सॉल्व कर दिया है। एंड इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी होता है कि राउंड 1 हमने कर लिया, राउंड 2 कब होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ पिछले साल जो हुआ था, राउंड 1 होने के बाद हम लोग घर चले आए थे, उसके बाद राउंड 2 हुआ था। एंड जब हम लोग इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड कर रहे थे रामपुरहाट में, तभी हमारा राउंड 2 का रिजल्ट निकला। राउंड 2 में हमारा डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया था एंड रामपुरहाट से हमने वो कैंसिल कराया है एडमिशन। वहां से हम लोगों ने जो फीस पेमेंट करा था रामपुरहाट में, उस फीस पेमेंट का चालान हम लोगों को दे दिया था एंड ऑब्वियसली वहां पर एक टीसी सर्टिफिकेट होता है वो भी हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। हम लोगों को वो ले जाकर डायमंड हार्बर में सबमिट करना पड़ा, वहां पर कोई दूसरा फीस पेमेंट नहीं करना पड़ा एंड हम लोग रामपुरहाट से डायमंड हार्बर में ट्रांसफर हो गए थे। एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। एंड जो बॉन्ड्स का जो फैक्टर होता है वो भी मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर बताना चाहूँ तो ऑब्वियसली बहुत लंबा एंड लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का जो जो क्वेरी था वो सभी क्वेरी मैंने सॉल्व कर पाया इन सिंप्लीफाइड वे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है। एंड ऑब्वियसली गाइस अगर आप लोग नीट 2021 एस्पिरेंट्स हो तो कल का टेस्ट ऑब्वियसली देना, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है। तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग वेरी सून एंड वेरी फ्रीक्वेंटली, एंड इसलिए don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon to get latest notifications from my channel. Thank you guys, stay home, stay safe.